नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल पे मैंने बताया है कि EWS सर्टिफिकेट दिल्ली पर फ़िलहाल दिल्ली सरकार ने रोक लगा दिया है, बैन लगा दिया है। अब ये EWS सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, EWS सर्टिफिकेट होता क्या है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर जो परिवार है उनको EWS सर्टिफिकेट इशू किया जाता है किसी भी सरकार की तरफ से। दिल्ली में भी बनते हैं, अनदर स्टेट में भी बनते हैं। तो ये कहाँ कहाँ काम आता है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस खबर के बारे में कि हालांकि सरकार का तो ये कहना है, बीजेपी सरकार यानी कि रेखा गुप्ता सरकार का तो ये कहना है कि हम फर्जीवाड़े को रोकना चाहते हैं, जो ज़रूरतमंद है उसको ये इशू करना चाहते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में सरकार बनाने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे बीजेपी सरकार ने, लेकिन उसको पूरा कहीं भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि नुकसान ही देखने को मिल रहा है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। सर्विसेज स्कीम्स बंद किए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में फ्री बस सुविधा हो, चाहे फ्री बिजली की सुविधा हो। मैं इससे सहमत हूँ कि चलो फ्री आप बंद कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आप प्राइस तो ना बढ़ाएं। फ्री आप बंद कर रहे हैं एक तरफ आप उसके प्राइस को बढ़ा रहे हैं, रेट को बढ़ा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, सिलेंडर महंगे कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। इसके तो मैं ख़िलाफ़ हूँ। बाकी फ्री का जो बंद होना चाहिए इसका तो मैं भी समर्थन करता हूँ कि चलो फ्री का बंद करो, कोई बात नहीं। क्योंकि किसी भी देश की, राज्य की आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तो विकास अच्छे से होगा, वो हम भी समझते हैं। लेकिन दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी सरकार यानी कि रेखा गुप्ता सरकार ने जनरल कैटेगरी के लोगों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ सारे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट जो होता है वो जनरल कैटेगरी को इशू किया जाता है। SC ST OBC इन सब के लिए ऑलरेडी बने हुए हैं, उनके ऑलरेडी जाति प्रमाण पत्र से जो है उनको सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी को आरक्षण जो अभी मोदी सरकार ने पीछे बोला था कि 10% आरक्षण, तो किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा में, नौकरी में, किसी भी क्षेत्र में आरक्षण लेने के लिए, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आरक्षण अगर जनरल कैटेगरी को चाहिए, जो 10% आरक्षण है, तो वो लेने के लिए ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि जो भी अपर कास्ट के लोग हैं जनरल कैटेगरी में आते हैं वो सारे पैसे वाले हैं, ऐसा तो है नहीं, सारे अमीर तो नहीं है। तो जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति में से जो है कमज़ोर है, तो उनको कैसे सुविधा दी जाएगी, आरक्षण का लाभ कैसे दिया जाएगा। जो आधार होता है वो होता है EWS सर्टिफिकेट, जिसको बंद करने का काम रेखा सरकार ने दिल्ली में किया है। अभी दोबारा शुरू होगी कि नहीं होगी, फ़िलहाल इस पर बैन लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। इससे जो जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, E-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का जो वेबसाइट है, उसी से ये सर्टिफिकेट वगैरह के लिए एप्लीकेशन डाले जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। तो फ़िलहाल अधिकारियों को जो है नोटिस दिया गया है कि इस पर फ़िलहाल रोक लगा दी गई है, अभी इशू नहीं किए जाएंगे। जो पुराने हैं उन पे भी जांच बिठा दी गई है, जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है कि जांच करें इसकी, कि असल मायने में ज़रूरत वालों को के पास है या फिर किसी अच्छे खासे बिजनेसमैन लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो लोग भी बनवा करके बैठे हुए हैं। उनके पास तो पैसे होते हैं, वो तो अपना अच्छी शिक्षा के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरतमंद है, असल मायने में जो ज़रूरतमंद है, जैसे हम लोग अब आते हैं, हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोस्तों आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो किसी योजना का लाभ लेने के लिए EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अब जब रोक लगा दी गई है तो कैसे बनवाएंगे, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो नई नई योजनाएं, नई नई स्कीम शुरू करी जाती हैं। अब स्कीम शुरू होगी, उसमें मांगा जाएगा EWS सर्टिफिकेट, और EWS सर्टिफिकेट बनाया नहीं जा रहा है, तो ये तो लॉस हो गया ना बहुत बड़ा। तो बीजेपी सरकार की यही चाल है कि योजनाओं का लाभ कम से कम लोगों को पहुंचाएं। बीजेपी टारगेट करती है अक्सर अपने कार्यकर्ताओं को और योजना का लाभ, स्कीम का लाभ देती है। बाकी जो क्षेत्रवासी हैं, बाकी जो राज्य में रहने वाले लोग हैं, तो सबको इसका लाभ बीजेपी नहीं देना चाहती है, उसका विचारधारा यही है। अब आइए मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि EWS सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने अपने सेकेंडरी फ़ोन में जो है उस जानकारी को शेयर किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ आप लोगों को
कि दिल्ली में EWS प्रमाण पत्र कई क्षेत्रों में लाभ प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं, शिक्षा, नौकरी और अन्य सुविधाओं में आरक्षण और सहायता प्रदान करने में मदद करता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में EWS प्रमाण पत्र दिल्ली में काम आता है। सबसे पहला, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश। किसी भी एजुकेशन के लिए, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। 10% आरक्षण जो है EWS प्रमाण पत्र धारकों को केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिलता है। उसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय शामिल हैं। ठीक है, यह UGC के तहत सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में लागू होता है। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक है संस्थान जो कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। इसके बाद निजी स्कूलों में प्रवेश। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए दोस्तों EWS और DG कैटेगरी बनाई गई है, यानी कि डिसवांटेज ग्रुप होता है एक, और EWS तो आपको पता ही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कोटे के तहत मुफ्त या रियायती शिक्षा के लिए EWS प्रमाण पत्र जरूरी होता है। छात्रवृत्ति और शुल्क में छूट, स्कॉलरशिप और फीस में छूट के लिए भी EWS प्रमाण पत्र के आधार पर दोस्तों छात्रों को शैक्षिक संस्थानों में छात्रवृत्ति या फिर फीस में छूट मिल सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब EWS सर्टिफिकेट को बंद कर दिया जाएगा तो जनरल कैटेगरी वाले अच्छे एजुकेशन के लिए जब प्रवेश करने के लिए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा हमें छूट मिले, राहत मिले, रियायत मिले, तो ये सर्टिफिकेट आप बनवा ही नहीं पाएंगे। तो इस सुविधा से, इस लाभ से तो आप वंचित रह जाएंगे, आपके बच्चे वंचित हो जाएंगे। तो बीजेपी का तो एजेंडा यही है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो भक्त बनेगा इंडिया। बाकी भक्त लोग तो मेरे को गालियां भी देंगे, लेकिन जहाँ तक जो सच है वो तो सच है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, उन्हीं के लिए काम करती है। अभी दिल्ली में आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने स्कूल पे कितने बवाल हुए। ये कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात बता रहा हूँ मैं। द्वारका में बच्चों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया फीस ना देने के कारण। फीस में देरी कर रहे हैं लोग, हंगामा कर रहे हैं, पेरेंट्स हंगामा कर रहे हैं कि फ़ीस में बढ़ोतरी या बिना मनमानी करे जा रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो इसके लिए क्या किया, दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका बच्चों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया। ये कहाँ तक का न्याय है? ये शिक्षा है या फिर धंधा है? आप ही लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि सारी जानकारी आपको देना है कि कहाँ कहाँ इसका लाभ मिलता है EWS सर्टिफिकेट का। ये तो पहला था, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, मैंने सारे बताए। अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण। 10% आरक्षण EWS प्रमाण पत्र धारकों को केंद्र और दिल्ली सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। यह सिविल सेवाओं, UPSC, SSC और अन्य सरकारी भर्तियों में भी लागू होता है। समझ रहे हैं? और जब इसी चीज़ से वंचित कर दिया जाएगा लोगों को, तो आप ही बताइए कि जनरल कैटेगरी को भी 10% आरक्षण मिलता है, बाकी तो SC ST का अलग है ही है अपना। जब जनरल कैटेगरी को EWS सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो वो आरक्षण के लिए, आरक्षण के अधीन, उसके अंडर में कैसे आएंगे और उसका लाभ उनको कैसे मिलेगा? आप ही बताओ। आगे, कट ऑफ में छूट। EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सामान्य श्रेणी की तुलना में कट ऑफ अंक कम होते हैं, जिससे चयन की संभावना बढ़ जाती है। किसी एडमिशन, किसी चीज़ में कट ऑफ गया, मान लो 100 जाता है कट ऑफ कि भाई 100% वाले या फिर 80% वाले का कट ऑफ, अब आपके मार्क्स 10% कम है, तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो फिर वहाँ पे आपको लाभ मिल जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, कई तरह की चीज़ें हैं। ये तो हो गए 2 चीज़ मैंने बताया आपको। शैक्षिक वाले में 3 पॉइंट बताए और नौकरी वाले में 2 पॉइंट बताए। अब आते हैं 3rd पॉइंट पे, आवासीय योजनाएं। चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उसमें आवासीय योजनाएं जो होती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। EWS प्रमाण पत्र धारक दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते आवास या फिर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल सकता है, वहाँ पर छूट मिलेगी, रेट कम मिलेगा, तो इसका लाभ मिलेगा, इससे आप वंचित रहेंगे फिर। इसके बाद सेकंड वाला, आवासीय योजनाएं में सेकंड वाला DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण योजनाएं जो होती हैं, दिल्ली में DDA की आवासीय योजनाओं में EWS श्रेणी के लिए विशेष प्रावधान है, जहाँ रियायती दरों पर फ्लैट उपलब्ध हो सकते हैं। दिल्ली में एक योजना चलती है DDA की, फ्लैटें वगैरह बनाते हैं, एक प्रॉपर कहीं बनाए
500,000 जो है फ्लैटें बनती हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स बना, उसमें 1,500 फ्लैट होते हैं, जिसमें अलग अलग परिवारों को स्कीम के तहत दिया जाता है। लॉटरी सिस्टम होता है, जिसका नाम आ जाता है उसको मिलता है, फिर वो अपना EMI पे उसका भुगतान करते हैं। तो इस योजना से वंचित रह जाएंगे। EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो जनरल कैटेगरी वाला तो इस योजना में फार्म भर ही नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद लास्ट आते हैं सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं। ये लास्ट है। राज्य और केंद्रीय योजनाएं जैसे कि EWS प्रमाण पत्र धारक विभिन्न सरकारी सब्सिडी योजनाओं जैसे राशन, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं। तो राशन तो आपको पता ही है, राशन कार्ड वगैरह जो बनते हैं तो उसमें BPL और AAY कार्ड बनाने के लिए EWS सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको राहत मिल सकती है, आपको राशन कार्ड बनवाने में आसानी होगी। जो BPL वाला जो बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, उसमें, और AAY अंत्योदय अन्न योजना वाले में लाल कार्ड, इसमें आपको EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से बनवा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, कई प्राइवेट अस्पतालों में दिल्ली में स्कीम है कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है या फिर आप BPL परिवार से आते हैं तो आपका कई चीज़ वहाँ पर मुफ्त में कोई टेस्ट हो जाते हैं। मैंने पीछे अपने फादर का खुद करवाया था, हालांकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए 2020 में। जब वो बीमार चल रहे थे तो उनके कई टेस्ट मैं प्राइवेट संस्थानों से करवाता था। सरकारी हॉस्पिटल वाले एक लिख के देते थे डॉक्यूमेंट बना करके, वो डॉक्यूमेंट लेकर के मैं जाता था और वहाँ पर मुफ्त MRI, CT स्कैन, जो भी टेस्ट कराने होते थे मुफ्त मैं करवाता था। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगला है दोस्तों, इसी में सेकंड पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाएं। खासकर स्वास्थ्य सेवाएं अगर देखा जाए, कुछ सरकारी अस्पतालों में EWS प्रमाण पत्र के आधार पर मुफ्त या रियायती इलाज की सुविधा मिल सकती है। तो दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली में एम्स वगैरह है, चाहे बड़े बड़े जो सरकारी अस्पताल हैं, RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े सफदरजंग एम्स हॉस्पिटल है, तो उसमें कहीं कहीं जो कोई बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, कुछ आपको एक सामान लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसके नसों में जो छल्ले डाले जाते हैं तो लाखों में, प्राइवेट में जाएंगे तो 5 लाख 10 लाख रुपए आपसे लूटे जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सरकारी से करवाते हैं तो उसकी कीमत वहाँ पर आपको एक से 1.5 लाख में 2 लाख मान लो, इसमें आपका काम हो जाता है। तो इसमें रियायत लेने के लिए, छूट लेने के लिए EWS सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो इसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इन सारी योजनाओं, लाभों से आप वंचित रहेंगे। तो रेखा गुप्ता ने जनरल कैटेगरी वाले के पीठ में जो है छुरा भोंकने का काम किया है। वोट मांगते समय तो जी वोट दे दो, वोट दे दो, आप लोगों के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे, अच्छा करेंगे। अब ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो सुन के भी लगता है कि क्या ये गरीबों के लिए काम करेंगे बीजेपी वाले। गरीबों की पार्टी तो है ही नहीं, ये ख़त्म पार्टी है एकदम, बिल्कुल टाटा बाय बाय पार्टी है। गरीबों को टाटा बाय बाय ही करने में लगी हुई है दिल्ली से। खैर 5 साल झेलना पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की मैंने बात करी। EWS सर्टिफिकेट पर रोक लगाने के कितने नुकसान हैं और जो फ़ायदे मिलते हैं उससे, ये सारी चीज़ जो हैं अब उससे आप वंचित रह जाएंगे फ़िलहाल, अब जब तक ये बैन रहेगा। अब पता ही है कि बीजेपी ने एक बार कोई चीज़ बैन कर दिया तो वो तो भैया 5 साल तक बैन ही रहने वाला है। जब तक अगर सरकार दोबारा आ गई तो आगे भी बैन रहेगा, अदरवाइज़ अगर दूसरी सरकार आती है तो फिर इसको शुरू करवा सकती है। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।